इस बार का यूपी चुनाव कई मामलों में बेहद खास रहने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि एसपी प्रमुख अखिलेश यादव पहली बार विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाने के लिए मैनपुरी की करहल सीट से उतरे हैं। तो वहीं अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव अपनी परंपरागत जसवंत नगर सीट से एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने चाचा भतीजे के खिलाफ दलित उम्मीदवार उतारा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अखिलेश शिवपाल के गढ़ में क्या गुल खिलाएंगी माया की चाल। चाचा भतीजे के खिलाफ बुआ ने क्यों उतारा दलित प्रत्याशी। दरअसल मायावती ने करहल सीट पर अखिलेश के खिलाफ कुलदीप नारायण और उनके चाचा शिवपाल के खिलाफ जसवंत नगर सीट पर ब्रजेंद्र प्रताप सिंह को उम्मीदवार बनाया है। करहल सीट पर 2017 के चुनाव में बीएसपी ने सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार दलवीर को मैदान में उतारा था। दलवीर 14.18% मतों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। तो वहीं जसवंत नगर में बीएसपी ने तब ओबीसी दुर्वेश कुमार शाक्य को मैदान में उतारा था। वो भी 10.58% मतों के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे। करहल और जसवंत नगर दोनों सीटों पर यादवों का दबदबा है, लेकिन दलित वोटर की संख्या भी अच्छी खासी है। 2017 में भी बीजेपी को दलित का वोट मिला था और दोनों सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी। ऐसे में बीएसपी के एक सीट पर सामान्य और एक सीट पर ओबीसी प्रत्याशी होने से वो तीसरे नंबर पर रही थी। इसी सियासी समीकरण को देखते हुए मायावती ने अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को खड़ा करके बीएसपी ने अखिलेश शिवपाल की राह को भले ही आसान बना दिया, लेकिन बीजेपी के लिए अब मुकाबला कठिन हो गया है। करहल के सियासी समीकरण को देखते हुए अखिलेश के लिए काफी सेफ सीट मानी जा रही है। ऐसे ही जसवंत नगर भी शिवपाल के लिए काफी सुरक्षित सीट मानी जाती है। एसपी का दोनों ही सीटों पर दबदबा रहा है। यादव बहुल होने की वजह से यहाँ पर यादव बनाम दलित की सियासत शुरू से रही है। बीएसपी यहाँ दलित और गैर यादव ओबीसी के जरिए सियासी दखल देती रही है। तो बीजेपी ने भी सवर्ण और ओबीसी वोटों के दम पर पिछले चुनाव में एक बड़ी चुनौती पेश की थी। बीजेपी की रणनीति है कि चाचा भतीजे के खिलाफ मजबूत प्रत्याशी उतारकर सवर्ण गैर यादव ओबीसी के साथ साथ दलित वोटों को एकजुट कर एसपी को उसके घर में ही घेरा जाए। लेकिन बीजेपी के दांव खेलने से पहले मायावती ने जिस तरह से दोनों ही सीटों पर दलित प्रत्याशी उतार दिए हैं, उससे एसपी के लिए दोनों ही सीटों पर एक तरह से वॉक ओवर माना जा रहा है, क्योंकि माया के इस दांव से दलित समुदाय के वोटों में 3 दलों के बीच भी खराब होगा और उसका सियासी फायदा कहीं न कहीं एसपी को मिल सकता है। इंडिया न्यूज वायरल की रिपोर्ट।